दोस्तों नमस्कार। इस समय विश्व में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं राजनीतिक पार्टियां में दंगे हो रहे हैं, कहीं किसान आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर है जो शांति चाहता है। और कुछ ऐसा वर्ग भी है जो सोचता है शांति बनी रहे। तो उसी के उपलक्ष्य में कवि रचना है, तो उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो उसमें शांति का संदेश दिया गया है। अमन चैन से जीना है तो मानो धर्म निभाना होगा। अमन चैन से जीना है तो मानो धर्म निभाना होगा। नफ़रत के खरपतवारों से, नफ़रत के खरपतवारों से प्यार का खेत बचाना होगा। नफ़रत के खरपतवारों से प्यार का खेत बचाना होगा। कर्म धर्म के बीज तो मन के, कर्म धर्म के बीज तो मन के आंगन में उपजाना होगा। कर्म धर्म के बीज तो मन के आंगन में उपजाना होगा। प्रीति निर्मलता श्रम दृष्टि की खेती को लहराना होगा। मिलजुल कर अब इस धरती को मानवता से सजाना होगा। मिलजुल कर इस धरती को मानवता से सजाना होगा। सहनशीलता के शिखरों पर, सहनशीलता के शिखरों पर संतों को हमेशा रहते देखा। सहनशीलता के शिखरों पर संत हमेशा रहते देखा। युगों युगों से इस दुनिया को पीर पैगंबर कहते देखा। गफलत की जो नींद में सोए जाकर उन्हें जगाना होगा। गफलत की जो नींद में सोए जाकर उन्हें जगाना होगा। अमन चैन से जीना है तो मानव धर्म निभाना होगा। मिलजुल कर इस धरती को, मिलजुल कर इस धरती को अब तो स्वर्ग बनाना होगा। दिलों में बढ़ती दूरी को, दिलों में बढ़ती दूरी को भक्त गुरु के मिटा रहे हैं। मिल परिवर्तन और प्रेम की भाषा हर मानव को सिखा रहे हैं। मिल वर्तन और प्रेम की भाषा हर जनों को सिखा रहे हैं। अज्ञान के बिगड़े ढेरों को, अज्ञान के बिगड़े ढेरों को ज्ञान का दर्पण दिखा रहे हैं। प्यार के गुलशन की खुशबू से सारा जग महकाना होगा। मिलजुल कर इस धरती को, मिलजुल कर इस धरती को मानवता से सजाना होगा। मानवता से सजाना होगा। तो दोस्तों यही संदेश है। पीर पैगंबरों के हमेशा यही संदेश आते रहें। दोस्तों इस ब्लॉग में अभी आपने रचना श्रवण किया, बहुत अच्छी थी। ये तो दोस्तों आप ही बताएंगे। अगर ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसी कड़ी में हम और भी आपको रचना सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड रचना है, आपको अच्छी भी लगेगी और ज्ञानवर्धक भी है और हंसी भी आएगी। तो सुनिएगा। आदमी आदमी जैसा लगता तो है, आदमी जैसा लगता तो है, पर ना जाने क्यों आदमी जैसा होता नहीं है। आदमी जैसा लगता तो है, पर ना जाने क्यों आदमी जैसा होता नहीं है। कहीं इसमें मैन्युफैक्चरिंग
डिफेक्ट तो नहीं, कहीं इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं। विचार कर रहे थे इसी विषय को लेकर, विचार कर रहे थे इसी विषय को लेकर धरती के कुछ मनीषी, बुद्धिजीवी, शुभचिंतक। क्यों कि आदमी उन्नत किया है भरपूर, क्योंकि आदमी उन्नत किया है भरपूर, लेकिन हो गया है आदमी आदमी से दूर, लेकिन हो गया है आदमी आदमी से दूर। हाथ बड़े गर्मजोशी से मिलाता है, हाथ बड़े गर्मजोशी से मिलाता है, लेकिन दिल में झांक कर देखो, लेकिन दिल में झांक कर देखो तो दूरियां ही दर्शाता है। ये अब का आदमी क्या सचमुच है तब का आदमी? ये अब का आदमी क्या सचमुच है तब का आदमी? लगता तो नहीं, क्योंकि तब का आदमी एक पिता, तब का आदमी एक पिता के रूप में चार चार बेटों को पालता था बड़े प्यार से और दुलार से, सबको संभालता था। जबकि अब चार बेटे भी हो करके, अब चार बेटे भी हो करके एक माँ बाप को नहीं, एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। उन्हें उनकी हालत पर छोड़कर अपनी दुनिया में रम जाते हैं। माना कि समय बदला है इतना, माना कि समय बदला है इतना, एक बुद्धिजीवी तिल मिला के बोला इतना, एक बुद्धिजीवी तिल मिला के बोला बस इतना। आदमी घर का खाना घर में ही खाता था, आदमी घर का खाना घर में ही खाता था और सुबह नित्य क्रिया के लिए बाहर जाता था, सुबह नित्य क्रिया के लिए बाहर जाता था। लेकिन अब बाहर से खा करके आता है, लेकिन अब आदमी बाहर से खा करके आता है और बाकी सब काम घर में ही निपटाता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, समय का तकाजा करवाता है परिवर्तन, समय का तकाजा करवाता है परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन इस तरह का जब होने लगे, लेकिन परिवर्तन जब इस तरह का होने लगे, मानो कि गुमराहियत के कारण मानो ही रोने लगे, मानो कि गुमराहियत के कारण मानो ही रोने लगे। तब उस परिवर्तन को धिक्कार है, तब उस परिवर्तन को धिक्कार है जिस परिवर्तन में परोपकार न प्यार है, परोपकार न प्यार है। यद्यपि परिवर्तन सर्वथा गलत नहीं होता है, यद्यपि परिवर्तन सर्वथा गलत नहीं होता है। परिवर्तन जब शुभ भावों से युक्त होता है, परिवर्तन जब शुद्ध भावों से युक्त होता है, तब एक व्यक्ति नहीं संपूर्ण समाज सुख की नींद सोता है, तब संपूर्ण समाज सुख की नींद सोता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में ये रचना थी, तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों,
पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया और दोस्तों सपोर्ट किया, तो मैं यही चाहता हूं कि ऐसे आप हमको प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें, और हमको मोटिवेशन मिलता है आपका प्यार पा करके। आप लाइक करते हैं हमारा वीडियो, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो दोस्तों हौसला हमारा बढ़ता है आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।